हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप से बढ़िया होंगे। तो जी, अर्ली मॉर्निंग से ब्लॉग की शुरुआत हुई है और इस टाइम पर उठते हैं ना तो सुबह सुबह बड़ी अच्छी मतलब एक पॉजिटिविटी सी होती है। एक तो पक्षियों की आवाज़ें होती हैं, चिड़िया चहचहाती है और जितना सुबह जल्दी उठते हैं उतना ही मतलब ये आवाज़ें हमें सुनने को मिलती हैं, क्योंकि दिन भर में ना फिर शोर हो जाता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि रात में तूफ़ान आया है तो कितनी मिट्टी जो है पूरी रेत रेत सी यहाँ पर भर गई है। तो सुबह उठते ही जैसे ये देख लेते हैं ना हम कि रात में तूफ़ान आया और उससे मिट्टी मिट्टी हो गई है, तो फिर ना ऐसे समझ में नहीं आता कि अब करें क्या। पहले इसको साफ़ कर लें या फिर जो कोई और काम है अपना नहाना धोना पूजा पाठ वो निपटा लें, तो कुछ समझ में नहीं आता। तो बस यहाँ पर आ गई थी फिर मैं किचन में। मैंने रात में ना चने भिगो कर रखे थे, तो मुझे लगा कि जब तक मैंने कोई और काम करना है तो चने मैं बॉयल होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि कभी कभी लाइट भी ना चली जाती है। तो इंडक्शन पे रख दिए थे मैंने चने, और जो पानी था इनमें वो मैंने निकाल दिया था और पानी डाला था फ्रेश। और यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता रखा हुआ है, तो शाम को लाई थी मैं और थोड़ा सा मैंने इसमें ना पानी नीचे डाल दिया था, मतलब बर्तन में। तो बर्तन क्या, ये राइस कुकर का ही बाउल है तो मेजरमेंट के लिए, तो बस मैंने उसमें रख दिया था और काफ़ी अच्छा फ्रेश बना रहता है। इस तरीके से आप कड़ी पत्ता हो या पुदीना हो कुछ भी आप रख सकते हैं, तो मतलब इतना जल्दी सूखता नहीं है फिर, चाहे गर्मी भी हो। तो बस कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो हम लगाएं तो अच्छा, मतलब हमारा जो काम है ना वो हो जाता है, चल जाता है। जाने कि एक टाइम पर अगर कोई चीज़ लाते हैं तो हो जाता है काम हमारा। और बस मैंने चने भिगोने के बॉयल होने के लिए रख दिए थे और अपना मॉर्निंग ड्रिंक जो है वो बना लिया था। तो नहाना धोना हो गया था इस टाइम पर, और आप देख रहे हैं बाहर मतलब हाँ बादल लगे हुए हैं और हल्की हल्की बूंदें बारिश की गिर रही हैं ज़मीन पर। और इसी बीच हसन जी मुझसे भी पहले नहा चुके थे, तो फिर उन्होंने यहाँ पर हाँ, लगा दिए जोत। और मैं करा रही हूँ आपको दर्शन, तो आप भी कीजिए। जय माता दी सभी को। और बस हाँ, जो सुबह के काम होते हैं वो मैं फिर लग जाती हूँ धीरे धीरे, जैसे नहाना धोना हो जाता है। जब घर में जोत लग जाती है ना फिर एक शांति से मिल जाती है मुझे कि चलो अब कोई नहीं, अब तो शुरुआत हो गई यहाँ से। और बस फ्रूट लाए थे शाम को हस्बैंड जी, तो उस टाइम पर लेट हो रखा था। एक तो गर्मी इतनी होती है, लगता है कब किचन से बाहर निकले, तो फिर बस ऐसे ही रख दिए थे फ्रिज में। और सुबह सुबह जैसे ही मैंने देखे ना तो मुझे लगा कि चलो इनको निकाल के अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ, फिर जिसने जो खाना होता है ना जैसे तो खा सकते हैं। तो बस मैंने इनको वॉश कर लिया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप से बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में। और सुबह का टाइम है तो ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दिया। और मैंने वीडियो में शेयर किया आपके साथ कि कितना तूफान, कितनी मिट्टी जो है वो उड़ के आई है नीचे। आपने देखा, मैंने पोर्च में दिखाया। तो बस उसी की धुलाई वगैरह करनी है, क्योंकि हस्बैंड जी चले जाएंगे फिर ड्यूटी, तो मोटर वगैरह ऑन करनी पड़ती है। उसके लिए पाइप इधर उधर खींचो तो थोड़ा सा काम जो है वो बढ़ जाता है। और दो लोग मिलके कर लेते हैं ना तो आसानी से हो जाता है। नहाना धोना तो मेरा हो चुका है वैसे, क्योंकि जब तूफान वगैरह आता है ना, बारिश आई होती है, तो फिर काम हमारा ज़्यादा फैल जाता है, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। और फिर सुबह नहाए धोए बिना फिर कुछ खाने बनाने का भी मन नहीं होता, तो इसीलिए फिर पहले मैं नहा लेती हूँ। और घर में जो पूजा पाठ है वो भी हमारे हो जाता है फिर। तो जोत वगैरह तो हस्बैंड जी लगा चुके हैं, उन्होंने भी नहा लिया था। तो बस धुलाई जो है वो पोर्च की वो बोल रहे हैं कि कर देते हैं, तो फिर उसके बाद में उनको भी होना है रेडी। और मौसम हो गया थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है कल से ना, एक दो दिन से कि बारिश हुई है जैसे, उस वजह से। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, कब कैसा मौसम हो जाए आजकल कुछ पता नहीं चलता। और चलिए जी, लग जाते हैं अपने काम में। हाथ थक गया मेरा, फ़ोन पकड़ा हुआ मैंने, तो चलिए।
तो जो काले चने मैंने बॉईल होने के लिए रखे थे वो तो हो गए थे बॉईल अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने जो मसाला है उसका वो भी रेडी कर लिया है और इसमें हरी मिर्च टमाटर लिया है। लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया, बस 1-2 दिन की ही बात है। और बस इसको बेसिक मसालों के साथ मसाला जो है मैंने पूरा अपना भून लिया अच्छे से। उसके बाद में डाल दिए हैं इसमें चने। तो बस मिक्स करूँगी इसको। यहाँ पर जितने भी बर्तन थे वो मैंने कर लिए थे इकट्ठे और सब्जी भी मेरी बन गई थी। तो मैंने उसको पका लिया था अच्छे से, थोड़ा सा लिक्विड ही बनाई थी ताकि अगर चावल वगैरह भी साथ में इसके खाने हो ना फिर खाए जाते हैं। बिल्कुल सूखी सूखी सब्जी फिर रोटी के साथ ही चलती है। तो चने की सब्ज़ी फिर अगर थोड़ी सी ग्रेवी रहती है ना तो फिर चावल के साथ भी हम खा सकते हैं, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी बहुत बचती तो है ही है, जब हम बनाते हैं ना थोड़ी बहुत बच जाती है चीज़। तो बस यहाँ पर बर्तन जो हैं वो मैंने कर लिए हैं साथ के साथ, क्योंकि गर्मी हो जाती है ना, ज़्यादा ढेर लगा लो तो भी फिर हमें खुद ही दिक्कत होती है साफ़ करने में। और जब पता है खुद ही करना है तो फिर लगता है कि चलो साथ के साथ ही निपटा लो तो ही अच्छा है, काम फैलाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ से पूरी सफाई हो चुकी है सीढ़ियों की, एकदम साफ सुथरी, क्योंकि काफ़ी गंदी हो जाती है जब तूफान आता है ना, तो काफ़ी गंदी हो जाती है इससे। और यहाँ से भी धो दिया पूरा। सुबह कितनी मिट्टी मिट्टी थी जिस टाइम उठी थी ना मैं, तो मैंने पूरा दिखाया था कि कितनी मिट्टी भर गई थी। तो यहाँ से इसकी धुलाई हो चुकी है, सूख चुका है। इतनी डस्ट थी यहाँ सुबह। गाड़ी की धुलाई भी हो चुकी है। यहाँ पर झाड़ू निकाला, पोछा लगाना बाकी है अभी। हस्बैंड आए थे खाना खाने, तो गेट को मैंने कर दिया अच्छे से बंद। लंच हो चुका है हमारा और अभी हम करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, और इसीलिए मैंने पहले गेट चेक कर लिया कि बंद है। तो चलिए, क्योंकि ये ना रोज चलता रहता है और फिर इसलिए थोड़ा सा ध्यान जो है वो रखना पड़ता है कि कहीं खुला ना रह जाए गेट। तो चलिए जी, थोड़ी सी रेस्ट लेते हैं। ब्लॉग मेरा अपलोड हो गया, बस पब्लिक करना उसको मैंने, और फिर थोड़ी सी रेस्ट ही होगी। अब उसके बाद में देखती हूँ क्या करना है। हमारा ना गार्डन में जो इधर लगा हुआ है ना, क्या कहते हैं, आंवले का पौधा जो हमने लगा रखा है, छोटा ही अभी गमले में लगा रखा है। तो वो मैंने एक्चुअली पूजा के लिए लगाया है। जैसे कि कार्तिक मास में आपको पता है ये पूजा होती है इसकी। और वो मुझे जैसे मैं जा रही थी ना अभी, तो मेरी नज़र पड़ी, वो ऊपर से ना थोड़ा सा ऐसे जैसे कोई चीज़ मुरझा जाती है ना, सूख सी जाती है, ऐसे होने लग गया थोड़ा थोड़ा। तो दिखाऊंगी मैं आपको भी, और आप लोग बताना किसी को अगर पता हो कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि देव वृक्ष है कोई वगैरह, मतलब जैसे कोई स्प्रे दवाई वगैरह तो कुछ हम डालेंगे नहीं, कि अगर इसको कुछ हुआ लगा है तो आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो तो प्लीज़ मुझे बताना कि कैसे इसको बचाया जाए। यानी कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, छोटा सा था जब हमने लगवाया था और अब तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था, लेकिन ऊपर से ना थोड़ा थोड़ा सा ऐसे उसकी पत्तियां जो ना इकट्ठी सी हो गई हैं, बस सूखने लग गई हैं, जो कि मुझे बहुत दुख हो रहा है देख के। तो मुझे लगा कि मैं वीडियो में शेयर करती हूँ, शायद कोई हल मिल जाए इसका। तो दिखाती हूँ मैं आपको भी। धूप हो गई तेज़ और ये देखिए इसकी पत्तियाँ ना
ऊपर से कैसी होने लग गई हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ना ये सूख रहा है ऊपर से। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं, वो तो प्रभु ही जाने। ये देखिए जितने भी इसकी डालियाँ थी, और काफ़ी अच्छे से ना अभी इसकी नई नई पत्तियाँ जो आगे निकली थी, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था। बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग बताना, ठीक है, मुझे कि क्या कर सकती हूँ इसके लिए। और ये रही हमारी तुलसी मैया, जो कि खूब हरी भरी हो रखी हैं इस टाइम पर अच्छे से। हर गमले में है, ये वाले में, ये स्नेक प्लांट में है, और ये अपराजिता का है, इसमें भी हैं, ठीक है। और दिखाती हूँ मैं, ये वाले में भी हैं, इसमें फ्लावर का था कोई और वो सूख गया, और ये हो गई हैं। और ये देखिए इसमें भी है। तो ये मैंने काफ़ी जगह देखी है अभी, बट मैंने बस इतनी सी दिखाई है। चलिए चलते हैं अंदर, धूप बहुत तेज़ है। पौधा जब हम कोई भी लगाते हैं ना तो वो सूखता है ना, तो उसका बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि पौधे को पानी दे दे के उसकी सेवा कर कर के बच्चे की तरह पालते हैं हम। और ख़ास करके अगर वो हमारी आस्था से जुड़ा हो तो फिर तो और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मुझे कुछ ऐसा ही अंदर से फ़ील हो रहा है, बहुत दुख हुआ मुझे देख के। हस्बैंड जी बोल रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ उसको, तो मुझे तब समझ नहीं आया था कि उन्होंने मतलब कौन से पौधे के लिए बोल रहे हैं। बट अभी मेरी जाते जाते नज़र पड़ गई है ना, तो इसीलिए फिर मुझे लगा कि पहले मैं चेक करूँ कि किसके लिए बोल रहे थे। और वो आमले का पौधा हमारा। तो चलिए जी, भगवान विष्णु जी बचाएंगे उसको।